एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस ब्लाउज की कटिंग के का अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे और स्टिचिंग का अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टिचिंग और कटिंग का दोनों वीडियो एक साथ अपलोड करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, जो कि आप लोग फिर देखते नहीं है, आप बोर हो जाते हैं देखते देखते, क्योंकि स्टिचिंग जो है थोड़ा सा आपको लगता है कि काफी बोरिंग है। इसलिए और जिन लोगों को सीखना होता है वो सीख भी लेते हैं, पूरा वीडियो देख भी लेते हैं। तो हम दो अलग अलग पार्ट में वीडियो को अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे साइड इस पर लेस लगाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। स्लीव्स में भी हमने यहाँ पर लटकन वाली लेस लगाई हुई है। पूरा ब्लाउज हमारा प्लेन है और बैक साइड हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। ऊपर से ये पैक नेक में है और नीचे से ये ओपन है, और इस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। नीचे से हमने इसमें ये लटकन वाली लेस लगाई हुई है। तो ये ब्लाउज हमारा हमने किस तरीके से कटिंग किया है, किस तरीके से स्टिचिंग किया है, ये हम आगे देखते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीख रहे हैं ब्लाउज बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फैब्रिक को यहाँ पे ले लिया, अस्तर का फैब्रिक हमने लिया है और यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस लगा लिया है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने मेजरमेंट को लिखा हुआ है। शोल्डर है हमारा 15 इंच, फ्रंट पार्ट ब्लाउज लेंथ है हमारी 17 इंच, बैक पार्ट ब्लाउज लेंथ है हमारी 14.5 इंच, चेस्ट राउंड है हमारा 38.5 इंच, वेस्ट राउंड है हमारा 32 इंच, और शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7.5 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा 14.25 इंच, फ्रंट नेक डीप है हमारा 7 इंच, बैक नेक डीप है हमारा 2 इंच, रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, और स्लीव्स की लेंथ हमारी 11 इंच है। और यहाँ पे 5 इंच पे 13 इंच हमारा राउंड आ रहा है, और 8 इंच पे यहाँ पे 12 इंच हमारा राउंड आ रहा है, और 11 इंच पे हमारा 11 इंच का राउंड आ रहा है, क्योंकि हम स्लीव्स की लेंथ 11 इंच की बना रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जहाँ पर 5, 8 और 11 इंच आ रहा है, उसी का हमें राउंड ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा इतना ये आ रहा है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। यहाँ पर हमने ब्लाउज को ड्रॉ किया हुआ है। तो किस तरीके से हमने बनाना है, प्रिंसेस कट में बनाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर देंगे और यहाँ पर लेस लगाएंगे और थोड़ा लटकन वाली लेस लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर हम वी नेक बना रहे हैं और बैक पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 2 इंच का हम राउंड नेक रखेंगे और यहाँ पर हम हुक लगाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे हम हुक लगाएंगे इतने एरिया में, और बाकी का जो हमारा नेक आएगा वो इस तरीके से आएगा और यहाँ पर डोरियां लगेंगी। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट आएगा। तो आप भी इसी तरीके से पहले ड्रॉ कर लें अच्छे से, और उसके बाद ही आप आगे का कटिंग वगैरह करें, मार्किंग वगैरह करें। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपका यहाँ पर किस तरीके का आपको ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर के साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट को बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑन फोल्ड साइड मेरी तरफ को है और सामने की साइड हमारा ओपन है, यहाँ से हमारा ओपन साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी बिछा लें। यहाँ से कपड़ा हमारा थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे हम ब्लाउज की फुल लेंथ लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की फुल लेंथ कितनी है, ब्लाउज की फुल लेंथ है हमारी 17 इंच। तो यहाँ पे हम 17 इंच पे हमारा फुल लेंथ है, तो 1 इंच हमें यहाँ पे प्लस करना होगा। तो हमें यहाँ पर 18 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने 18 इंच पे मार्क किया। सेम इधर भी हमें 18 इंच पर ही मार्क करना है, और इन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई है। अब हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर है हमारा 15 इंच, शोल्डर है हमारा 15 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग को इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की ओर जाने देंगे। यहाँ से 1 इंच पर शोल्डर को डाउन करेंगे। 1 इंच पर हमने यहाँ मार्क किया। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे।
और यहाँ से शोल्डर को डाउन कर देंगे, शोल्डर स्लोप में ले लेंगे। तो यहाँ से शोल्डर को स्लोप में ले लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने शोल्डर को स्लोप में ले लिया है। अब हमें आर्म होल लेंथ निकालनी है। तो आर्म होल लेंथ हमें किस तरीके से निकालनी है ये देखेंगे। हमारा जो भी चेस्ट राउंड आ रहा है 38.5, इसको डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.4 यानी कि 7.5 इंच, 7.5 इंच के उससे हम यहाँ पर बस्ट लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.5 पर ही आ रहा है, तो हम 7.5 पर ही ले लेंगे। अब यहाँ पर हमने बस्ट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमने इस तरीके से बस्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये हमारी बस्ट लाइन हो गई है। अब हमारा बस्ट कितना है, 38 हमारा बस्ट है, 38.5 हमारा बस्ट है। इसमें प्लस करेंगे, हमारा बैक पार्ट बन रहा है तो इसमें प्लस करेंगे हम 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 41.5 इंच। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है 7.3 इंच। तो यहाँ पे 7.25 इंच पर मार्क करेंगे, सॉरी 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आगे हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। जो भी आगे हमारा कभी ढीला करना हो या टाइट करना हो उसके लिए, अगर मान लीजिए हमारा वेट बढ़ गया और हमें ब्लाउज टाइट होने लगा तो यहाँ पर हम लूजिंग दे सकते हैं। तो इतना मार्जिन हमें यहाँ पर रखना होगा कि हम लूजिंग दे सकें, ठीक है। अब हम वेस्ट लेंगे, तो वेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 हमारा वेस्ट है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पर हमें वेस्ट पर हमें लूजिंग नहीं लेना है, तो यहाँ पर हम सीधा जो हमारा वेस्ट राउंड है उसको हमें डिवाइड 4 से कर लेना है। तो हमारा आ रहा है 8 इंच, तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट में हम कोई भी डार्ट नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा 8 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है, फिटिंग के मार्किंग के साथ और जो सिलाई का जो फिटिंग का मार्किंग है उसको फिटिंग के मार्किंग के साथ और जो सिलाई का मार्किंग है उसको सिलाई वाले निशान के साथ मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा हो गया है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पर आर्म होल हमें कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमारा जितना यहाँ पे आ रहा है 7.5 आ रहा है, तो इसमें से हम ½ इंच कम कर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे 7 इंच पर, 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से और बस्ट लाइन और शोल्डर डाउन जहाँ पे हमारा है इन दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा 7.5 इंच था, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन्हीं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा लेना है। अब हम कर्व स्केल लेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से बराबर मिलाएंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको जाने देंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा जाने देंगे ऐसे। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा 1 इंच का मार्क आ रहा है यहाँ पर रखते हुए इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा इतना बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें नेक किस तरीके से यहाँ पर रखना है वो देखेंगे। अब देखिए हमारा जो रेडी शोल्डर है यहाँ से वो कितना है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा था, तो मुझे लग रहा है कि वो कम पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच रख ले रही हूँ यहाँ पे। तो रेडी शोल्डर में यहाँ पे 3.25 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच हमें इसमें प्लस करना है, तो हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा रेडी शोल्डर यहाँ से इतना हो गया है। अब यहाँ से जितना भी आ रहा है नेक की चौड़ाई, तो ये आ रहा है हमारा 3.5 इंच में 1 लाइन ज्यादा। तो यहाँ पर भी 3.5 इंच में 1 लाइन ज्यादा रखेंगे और सीधा यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे।
यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.5 इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर हम नेक की डेप्थ लेंगे, हमने नेक की जो वो रखना है वो हम रखेंगे 2 इंच, ठीक है। 2 इंच हम रखेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर को ज्वाइन करने में जाएगा, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ढाई इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको एक बार देख लेंगे तो ये भी उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक लाइन हम सीधी इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हुक कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हमने हुक रखना है 4 इंच जितना हम यहाँ पर हुक रखेंगे। इस तरीके से 4 इंच जितना हम यहाँ पर हुक रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा आगे जो ये है हमारा, यहाँ पे जो हमें नेक डिजाइन करना है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो इसको साइड में रख लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर दूसरा अस्तर ले लेना है, तो इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये अस्तर लिया है फ्रंट पार्ट के लिए, पर हम इसमें मार्किंग नहीं करेंगे, मार्किंग हम करेंगे किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे। तो यहाँ पर ये मेरे एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरे पास, इसमें से मैं पहले कुछ ब्लाउज या कुछ चीज़ तो बना चुकी हूँ मैं इसमें से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम बिछाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैं चेक कर लेती हूँ ये कितना है कपड़ा हमारा यहाँ से। तो ये हमारा कम पड़ेगा, तो ऐसे में हमारा ये कम पड़ेगा, तो मैं ऐसे में इसको निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से इसको बिछा लेते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर इसको ओपन ही करना है आगे से, तो यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किनारी है हमारी। तो यहाँ पर किनारी की लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारी किनारी निकल जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है। ऑन फोल्ड साइड से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कपड़ा कुछ आड़ा तिरछा सा ही है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमने अपना शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमें इस लाइन से लेना है, जो हमने ये लाइन लगाई है इसके आगे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर लेंगे। इधर साइड से ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर को स्लोप में ले लेंगे। शोल्डर को स्लोप में ले लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर को स्लोप में ले लिया है। इसके बाद हमें आर्म होल लेंथ निकालना है। तो आर्म होल लेंथ हमें किस तरीके से निकालना है ये देखेंगे। तो हमारा जो बस्ट है वो है 38.5, इसको डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा आएगा 7.4 इंच, यानी कि 7.5 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपना बस्ट लेंगे। यहाँ पे हमारा बस्ट है 38.5, इसको डिवाइड करेंगे। बस्ट है हमारा 38.5 प्लस 3 इंच करेंगे, 41.5 इंच आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर 10.3 इंच आ रहा है, यानी कि 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो मार्क हमें जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन से ही हमें आगे 10.25 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे।
और इसके आगे 2 इंच हमें सीम अलाउंस के लिए रखना है। 2 इंच हमें मार्जिन चाहिए, कभी भविष्य में आपको लूज करना हो तो आप यहाँ पर मार्जिन के थ्रू लूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है आर्म होल। तो आर्म होल हमें कैसे निकालना है, जो हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है और ये जो हमारा बस्ट लाइन है इसको हमें नहीं, अब हमें निकालना है यहाँ पे लेंथ। तो लेंथ हमें कैसे निकालनी है, यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे, जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया और जो हमने शोल्डर को डाउन किया वहां से इन दोनों का सेंटर ले लेना है। दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 17 इंच, फ्रंट लेंथ हमारी 17 इंच है। और बैक पार्ट का जो हमने कट किया है वो भी हमने फ्रंट के अकॉर्डिंग ही कट किया है, क्योंकि बैक पार्ट की हमारी जो लेंथ आ रही थी वो थी यहाँ पर 14.5 इंच। पर हमने जब उसको उस पर मार्किंग किया तो हमने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि जब हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा उसके बाद हम बैक पार्ट को जब रखेंगे तो वो इतना ही आएगा, हमारा 14.5 इंच के आसपास ही आएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने इंच टेप को रख लेना है। और रेडी जो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है वो है हमारी 17 इंच, इसमें प्लस हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर 18.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यह हमारा यहाँ पर कुछ सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए, और थोड़ा सा लेंथ हमारी इसकी फ्रंट पार्ट की कम होगी जब हम प्रिंसेस कट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ले लिया है और यहाँ पर इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ किया। अब हमें वेस्ट लेना है, तो वेस्ट है हमारा 32। अब हमें यहाँ पर पहले लेना है, यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को, यहीं पर हमें इंच टेप को इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया है, हमें लेना है शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.5 इंच, तो हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। और नेक है हमारा 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हमारा नेक हो गया है, शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पर हमारा हो गया है। और अब देखिए शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 7.5 इंच, इसको डिवाइड करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7.5, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 3.75 इंच। 3.75 इंच पर मार्क करेंगे। तो जहां पर हमने ये मार्किंग किया हुआ है यहाँ पर किनारी का, वहां से हम 3.75 पर मार्क करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर वेस्ट पर हमें इसमें से ½ इंच कम कर लेना है, तो ½ इंच कम करेंगे, यहाँ पर -0.5 इंच करेंगे तो ये आएगा 3.25 इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें जो हमारा यहाँ पर डाट आएगा वो आएगा हमारा 2.5 इंच का, तो यहाँ पर 2.3 इंच का हमारा यहाँ पर डाट आएगा। तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ पर इनको मिला लेना है। इस तरीके से मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वेस्ट है 32 इंच, 32 हमारा वेस्ट है, प्लस इसमें हमने 3 इंच का डाट लिया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर आएगा 8.75 इंच। तो यहाँ पर 8.75 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से 8.75 इंच पर मार्क करेंगे और आगे सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पर जो हमारी ये सीधी लाइन गई है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो हमारी यहाँ पर ये तिरछी लाइन गई है इसको हमें यहाँ पर मेजर करना है। इसको यहाँ पर रखेंगे, इनका सेंटर लेंगे, दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर का भी हमें सेंटर लेना है, सेंटर का भी सेंटर लेंगे और यहाँ पर भी सेंटर का सेंटर ले लेना है।
तो यहाँ पर पहले हमारा जो एपेक्स पॉइंट है और जो वेस्ट पर हमने डार्ट का पॉइंट लिया है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, फिर सेंटर और एपेक्स पॉइंट का सेंटर लेना है, फिर सेंटर और वेस्ट लाइन का सेंटर लेना है, और यहाँ से इस पे ½ इंच जितना बाहर जाएंगे, ½ इंच जितना बाहर जाएंगे, इस वाली लाइन पे 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे, और इसको यहाँ पे कट टू कट इसी तरीके से रहने देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से कर्व स्केल से मिला लेंगे, ऐसे यहाँ पर मिलाना है, ऐसे इसको यहाँ मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ मिलाएंगे, इस तरीके से, फिर इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से अंदर की ओर मिला देंगे। तो हल्का सा यहाँ पर इस तरीके से अंदर आ जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ पर आपको बार बार राउंड शेप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका खुद ही यहाँ पर इस तरीके से कर्व स्केल से राउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हमें किस तरीके से निकालना है ये देखेंगे। यहाँ पर हम पहले शोल्डर को ½ इंच जितना माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे, 7 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया और जहाँ पे हमारा बस्ट लाइन है, यहाँ पर इन दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर ½ इंच बढ़ा लेंगे और 7.5 इंच पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से मिला देंगे, थोड़ा सा नीचे जाने देंगे। यहाँ पर 0.75 इंच जितना यहाँ पर मार्क करेंगे, 0.75 इंच जितना यहाँ पर क्रॉस का मार्क करेंगे, और यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे, और जहाँ पर भी हमारा 0.75 इंच का मार्क टच हो रहा है वहां पर हम इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हमें बनाना है नेक। तो हमारा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो है हमारा 3.25 इंच। तो यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच सिलाई के लिए लेना है, तो 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमारा जितना आ रहा है ये हमारा आ रहा है करीब 2.5 इंच जितना आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच जितना ही ले लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 3.25 इंच ले लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर वी नेक हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्केल को रखना है और यहाँ पर वी नेक हम रेडी करेंगे। इस तरीके से वी नेक को हमें रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो डार्ट है वो है 3 इंच का, तो 3 इंच को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे 3 इंच डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1.5 इंच। तो हमें यहाँ पर आर्म होल पर जो डार्ट लेना है वो हम लेंगे 1.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1.5 इंच को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और जहां पर भी हमारा यहाँ टच हो रहा है आर्म होल पे, यहाँ पर एक मार्क करेंगे। अब 1.5 इंच को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे 1.5 इंच को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ रहा है 0.75 इंच पर हमें यहाँ इस तरीके से मार्क कर लेना है और ये वाला मार्क हमें यहाँ मिला देना है।
अब जो ये जितना भी हमारा ये लंबाई का जो डार्ट वगैरह है ये हमारा लग रहा है लेंथ के लंबाई के हिसाब से। मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो आपका जो है ये शोल्डर टू एपेक्स आएगा आपका 9.5 इंच पे और मेरा आ रहा है 10.5 इंच पे। तो मेरे हाइट है 5 फुट 8 इंच की, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर नाप इस तरीके से आ रहा है। आपकी लेंथ जितनी भी आ रही है आपकी साइज के हाइट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी आ रहा है आप उसी हिसाब से मार्किंग करें। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ पर हाफ इंच जितना हम मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हाफ इंच जितना हमने मार्क कर लिया है। आई होप आपको मार्किंग अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्क किया। अब यहाँ से जो हमारा ये मार्किंग है इसके आगे हमें जहां पर हमें 1.5 इंच मिल रहा है वहां पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर मिला लेंगे और थोड़ा सा आगे की ओर जाने देंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो हमारा ये फिटिंग का मार्किंग है इसको फिटिंग के मार्किंग के साथ मिला लेंगे और जो ये सिलाई मार्जिन का मार्किंग है इसको सिलाई मार्जिन के मार्किंग के साथ मिला लेंगे। इतना हमारा ये हो गया है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये मार्क किया है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस लाइन को भी नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है यहाँ पर 5.75। तो सेम हमें यहाँ पर 5.75 इंच पर ही मार्क कर लेना है। तो अब देखिए ये वाली लाइन हमारी ऐसी और ये वाली लाइन हमारी बाहर को चली गई है। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इस वाली लाइन को इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारी आ रही है 7.25 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ पर भी नहीं, ये हमारी आ रही है 7.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे ये वाली लाइन 7.5 इंच पर ही आनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से नापते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो हमारा 7.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 7.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये 7.5 इंच है, हमारी 7.5 इंच है। तो सेम उसी तरीके से हमने इसको इस तरीके से 2-3 बार हमें इसे नाप लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा 7.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जितना मार्किंग बच रहा है 0.75 हमारा यहाँ पर बच रहा है। यहाँ पर देखिए 0.75 बच रहा है। तो इधर साइड भी हम 0.75 इंच पर ही मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 0.75 इंच हमारा है तो उसको डबल करेंगे, 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। 1.75 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्किंग को इस तरीके से सीधे जाने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कर्व देना है ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 इंच जितना जाएंगे, 1.5 इंच जितना जाएंगे और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो ये हमारा 2 इंच हो जाएगा। तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको यहाँ इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से सीधा ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा था 75 इंच, तो सेम हमें यहाँ पर भी मार्क कर लेना है 0.75 इंच। 0.75 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब ये मार्किंग हमारी जिस तरीके से जा रही है हमें उस तरीके से इसे जाने देना है ऐसे। ठीक है, जा रही है, जाने देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये मार्क है इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको कटिंग कर लेना है। तो इसको यहाँ पर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। इतना इसको हमें कटिंग कर लेना है।
यहाँ से शोल्डर लाइन को भी कट कर लेंगे और जो ये हमारा है आर्म होल वाला, इसको हमें रफली इस तरीके से हमें कट कर लेना है। इसको हमें अभी तुरंत कट नहीं करना है, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा लेंगे। अब हम पहले ये डार्ट कट कर लेते हैं। ये हमारा डार्ट कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम यहां से इसको उठाएंगे, यहां से इसको इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर हमें इसे रखना है इस तरीके से। इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर हमें रखना है इसको और यहाँ पर प्रेस लगा लेंगे। यहाँ पर प्रेस लगाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है, ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो आर्म होल को हमें वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखते हुए आर्म होल को हमें वापस से ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो आर्म होल को हमें यहाँ पर वापस से हमने आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें आर्म होल को कट कर लेना है। तो यहाँ से नीचे से ही हमने आर्म होल को कट करना है। नहीं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम पहले प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पहले इन दोनों का सेंटर ले लेना है, सेंटर। अब यहाँ से कर्व स्केल को इस तरीके से रखना है। तो हमें यहाँ जहाँ ये नीचे की ओर जा रहा है वहां पर हमें कर्व स्केल को इस तरीके से मिला के रखना है और यहाँ जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहां पर हम इसे इस तरीके से रखते हुए मिला लेंगे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से राउंड शेप दे देना है और यहाँ पर इसको यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। इसको यहाँ मिला लेंगे ऐसे। अब हमें पहले आर्म होल कट कर लेना है। आर्म होल हमने कट कर लिया है। नीचे से जो ये है इसको भी कट कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट को कट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इस पर प्रेस मार लेंगे। अब यहाँ पर इसको हमें कट कर लेना है। तो इधर से कट करेंगे, इधर से इसको कट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो भी पॉइंट बन रहा है उसको हम निकाल लेंगे।
तरीके से। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए राउंड एकदम शेप आ गया है। अब जो ये हमारा है इसको भी हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमने इसको यहाँ से कट कर लिया है। अब हमें अब हम अस्तर फैब्रिक में जब इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा 1/2 इंच। यहाँ पर भी हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा 1/2 इंच। तो ये किनारी वाला जो हमारा साइड है इसको भी मैं कट कर ले रही हूँ यहाँ से। किनारी हमने यहाँ से कट कर लिया है और नेक भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो नेक भी हमने यहाँ से कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया है। अब हमें क्या करना है ये देखेंगे। यहाँ से हमने अस्तर को रखा ऐसे, तो यहाँ से हमारा ये ऑन फोल्ड साइड है। तो ऑन फोल्ड साइड से ही हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे बराबर से मिलाते हुए। ऑन फोल्ड साइड से हम अस्तर को रखेंगे ऐसे। यहाँ से अच्छे से पिनअप लगा लेंगे इस पे। इतना पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहीं तक हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, इसके आगे हमें सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए हम यहाँ पर इन सारे मार्किंग को मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर ही कट करें, ताकि यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए हमें एक्स्ट्रा ही फैब्रिक चाहिए होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब सेम तरीके से हर यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है सेम तरीके से सारी मार्किंग को कर लेंगे। और इसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। उससे पहले हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। ऐसे रखा। यहाँ पर भी 1/2 इंच जितना हमें मार्किंग कर लेना है। तो 1/2 इंच। इस तरीके से 1/2 इंच जितना मार्किंग कर लेना है। और बाकी ये जहां जिस तरीके से है उसी तरीके से इसको कट कर लेना है। तो एक पार्ट हमारा ये कट हो गया है। अब दूसरा वाला यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों कट हो गए हैं। अब हमारा बैक पार्ट रह रहा है। तो बैक पार्ट के लिए बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे वापस से। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिलाई के लिए 1/2 इंच चाहिए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा आगे इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई के लिए चाहिए 1/2 इंच। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको करेंगे और प्रेस लगा लेंगे अच्छे से।
तो यहाँ पे हमने सिलाई के लिए ले लिया है। अब इस तरीके से, अब जो हमारा ये वाला हमारा जो पार्ट है, इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ऊपर से यहाँ पर जितना हमें मार्जिन लेना है, हाफ इंच, यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेंगे, मार्क करेंगे। और यहाँ पर इसको जो हमारी सिलाई वाला, जो हमारा फिटिंग का ये वाली जो हमारी सिलाई की लाइन है, इसको यहाँ से इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। और ये जिस तरीके से जा रहा है इसको जाने देंगे। सेम इधर से भी ये जिस तरीके से जा रहा है इसको जाने देंगे। इस वाले मार्किंग को इस तरीके से करेंगे और जाने देंगे। यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ से जैसे जा रहा है इसको जाने देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इतना हमारा यहाँ पे था, तो इतना हमें करीब 4 इंच हम यहाँ पर हुक लगाएंगे। 4 इंच जितने हम हुक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। इसको यहाँ सीधा इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से यहाँ का सेंटर लेंगे। सेंटर लिया इस तरीके से। अब इसको यहाँ से ऐसे सीधे ही रहने देंगे और इसको यहाँ इस तरीके से मिला लेंगे तिरछे में। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच अभी जाएगा सिलाई में, 0.25 इंच, तो ये थोड़ा 2.25 इंच के आसपास हो जाएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। तो यहाँ से अब इसको कट कर लेंगे। अब हमारा जो यहाँ पर नेक हेड का डिजाइन है इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको भी हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें इसको सेम अब हमें उस पे कट करना है, मेन फैब्रिक पे इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छे से पिन अप कर लेती हूँ ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। तो ये हमारा बैक हो गया है। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है और इस पर इसे कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को पहले अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद ही इस पर कट करेंगे। अब देखिए हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से बैक पार्ट का ये मेन फैब्रिक, बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और फ्रंट पार्ट में सिर्फ ये जहाँ पर ऑन फोल्ड साइड वाला था वहाँ पे मेन फैब्रिक कट कर लिया है। ये प्लेन ही हमारा ब्लाउज है, इसमें हम बाद में डिजाइनिंग करेंगे। प्रिंसेस कट का हमारा यहाँ पर ये निकल जाएगा। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट निकल जाएगा इस तरीके से तिरछे में। तो यहाँ पर इसको घुमा घुमा के रखेंगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा या तो फिर इस तरीके से निकल जाएगा, पर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हमने स्लीव्स का फर्मा रखा और यहाँ पर स्लीव्स का फर्मे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ये अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स का फर्मा रखा, इस पे पिन अप कर लगा लिया है। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे इसी के बराबर ऐसे।
तो इतना हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है, इसको हटा लेंगे। पिन अप इसमें वापस से लगा लेंगे, वापस से इसको पिन अप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको करना है और यहीं से ही हमें एक मार्किंग और कर लेनी है इस तरीके से फिटिंग के लिए। फिटिंग के लिए यहाँ से हमने एक मार्किंग और कर लिया है। यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल कट है, इसको यहाँ से इस तरीके से बराबर से रखेंगे ऐसे, और फ्रंट पार्ट का आर्म होल भी कट कर लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। तो इसी तरीके से, और वैसे मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल स्केल भी है, ये मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ मैं इसको। तो इस तरीके से हमारे पास ये आर्म होल स्केल भी है, इससे भी आप मार्क कर सकते हैं। ऐसे इसको आप रखेंगे और यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे आपने आर्म होल ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से इसको, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं और तो आप फ्रंट का निकाल सकते हैं आर्म होल। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट का आर्म होल भी आप निकाल सकते हैं इसको हाफ रख के, पर उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं निकलेगा जितना हम नॉर्मल ही बनाते हैं। ये है कि जिनको आर्म होल बनाना नहीं आता है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, वो इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीव्स का बनाने का तरीका ही इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा जिस तरीके से हम बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है इसको भी हमें कट कर लेना है। तो ऊपर वाली लेयर से हम 2 उठाएंगे, और इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल दोनों कट हो गया है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट को निकालना है, तो यहाँ पर इसको कपड़े को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सारे पार्ट्स मेरे इस तरीके से कट हो गए हैं। ये है, ये है, ये स्लीव्स है। तो सारे पार्ट्स यहाँ पर इस तरीके से हमारे कट हो चुके हैं।